एक सारनाथ आगमन। एक अपने धर्म का उपदेश देने का निश्चय कर लेने के पश्चात बुद्ध ने स्वयं से यह पूछा, किसको मैं सर्वप्रथम धम्म की शिक्षा दूं? उन्होंने आलार कालाम के विषय में सोचा, जिन्हें बुद्ध विद्वान, बुद्धिमान, मेधावी के रूप में और अल्प अशुद्धता वाले मानते हुए सम्मान करते थे। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें धम्म की शिक्षा दूं? लेकिन उन्हें बताया गया कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। 2 तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को इसका उपदेश देने का विचार किया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। 3 तब उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों के विषय में सोचा, जो उनके साथ निरंजना नदी के तट पर थे जब वे तपस्या का अभ्यास कर रहे थे, और जो तपस्या के परित्याग के कारण क्रोध में उनको छोड़कर चले गए थे। 4 उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी सेवा की और मेरा ध्यान रखा। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उनको धम्म की शिक्षा दूं? उन्होंने स्वयं से कहा। 5 उन्होंने उनके पते ठिकाने के विषय में ज्ञात किया। यह जानकर कि वे सारनाथ में इसिप्तन के मृगदाय में निवास कर रहे हैं, वे उनकी खोज में चल पड़े। 6 उन 5 ने बुद्ध आते हुए देखकर स्वयं आपस में उनका स्वागत न करने का निर्णय किया। उनमें से एक बोला, मित्रों, यह तपस्वी गौतम आ रहा है, जिसने तपस्या का परित्याग कर दिया है और समृद्धि एवं विलासिता के जीवन की ओर मुड़ गया है। उसने पाप किया है, अतः हम अवश्य ही न तो उनका स्वागत करेंगे, न सम्मान में उठकर खड़े होंगे, और न ही उनका भिक्षा पात्र और चीवर ग्रहण करेंगे। हम केवल उनके लिए एक आसन अलग रख देंगे। यदि उनकी इच्छा होगी वे बैठ जाएंगे, और वे सभी सहमत हो गए। 7 लेकिन जब बुद्ध निकट आए, 5 परिव्राजक अपने निर्णय पर अटल रहने में सक्षम न रह सके थे। वे उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी अपने आसनों पर उठ खड़े हुए थे। एक ने उनका पात्र पकड़ा, एक ने उनका चीवर पकड़ा, एक ने एक आसन तैयार किया, और एक उनके चरण धोने के लिए पानी ले आया। 8 यह वास्तव में अप्रिय अतिथि का एक महान स्वागत था। 9 इस प्रकार वे जो उपहास करने को अभिप्रेत थे, श्रद्धाबद्ध बने रह गए। 2 बुद्ध का पहला प्रवचन, धम्मचक्र प्रवर्तन। 1 अभिवादन और कुशलक्षेम के आदान प्रदान के उपरांत 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वे अभी भी तपश्चर्या में विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। 2 बुद्ध ने कहा, एक भोग विलास का जीवन और दूसरा कायक्लेश का जीवन 2 अतियां होती हैं। 3 एक कहता है, आओ हम खाओ पियो मौज करो, क्योंकि कल हम मर जाएंगे। दूसरा कहता है, सभी वासनाओं का दमन करो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को अस्वीकार किया था, क्योंकि वे मनुष्य के लिए अनुपयुक्त थीं। 4 क्योंकि वे मध्य मार्ग, मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे, जो न तो भोगविलास का मार्ग है और न ही कायक्लेश का मार्ग है। 5 मुझे इसका उत्तर दो। बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, जब तक तुम्हारा मन सक्रिय रहता है और भले ही सांसारिक या दिव्य भोगविलासों के पीछे लालायित बना रहता है, क्या सभी कायक्लेश व्यर्थ नहीं हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। 6 तुम किस प्रकार कायक्लेश का एक तुच्छ जीवन बिताकर अपने आप को मुक्त कर सकते हो, यदि तुम उसके द्वारा कामुकता की अग्नि को बुझाने में असफल नहीं हो सकते? और उन्होंने उत्तर दिया, यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। 7 जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काय तृष्णा से मुक्त होंगे। तब तुम सांसारिक भोगविलासों की इच्छा नहीं करोगे, और तुम्हारी प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि तुम्हें दूषित नहीं करेगी। तुम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खाना और पीना करो। 8 सभी प्रकार की कामवासना उत्तेजक होती है और शक्ति का ह्रास करने वाली होती है। विषयासक्त मनुष्य अपनी कामवासना का दास होता है। सभी भोगविलासों की चाह करना स्वयं को गिराना है और अभद्र एवं नीच कर्म है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है,
अन्यथा तुम मन को दृढ़ और स्पष्ट बनाए रखने और प्रज्ञादीप को प्रज्वलित रखने में सक्षम न हो सकोगे। 9 हे परिव्राज को, इस बात को जानिए कि ये 2 अतियां हैं जिनका मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। एक और उन वस्तुओं की स्थायी आसक्ति जिनका आकर्षण काम वासनाओं और विशेषकर विषयासक्ति पर निर्भर करता है, यह संतुष्टि प्राप्त करने का एक निम्न और विधर्मी मार्ग है जो अयोग्य है, अलाभदायक है, अस्थायी आदत बुरी है। और दूसरी ओर तपश्चर्या एवं कायक्लेश है जो कष्टदायक, अयोग्य और अलाभदायक है। 10 एक मध्यम मार्ग है जो दोनों अतियों से बचता है। आप जानिए कि यही वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। 11 पांचों परिव्राजकों ने उनको ध्यान से सुना, यह न समझते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के उत्तर में क्या कहा जाए। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने के उपरांत वे क्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें बतलाया कैसे वे गया के लिए चले, कैसे वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और कैसे 4 सप्ताहों के ध्यान के पश्चात बोधि को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे जीवन के एक नए मार्ग को खोजने में सक्षम हुए थे। 12 यह सुनकर परिव्राजक यह जानने को कि वह मार्ग क्या था अत्यंत व्याकुल हो गए और बुद्ध से उनके समक्ष उसकी व्याख्या करने की प्रार्थना की। 13 बुद्ध सहमत हो गए। 14 उन्होंने यह कहते हुए प्रारंभ किया कि उनके मार्ग को, जो उनका धम्म है, परमात्मा और आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, उनके धम्म का मृत्यु के उपरांत के जीवन से कोई सरोकार नहीं है और न ही उनके धम्म का कर्मकांडों और धर्मानुष्ठानों से कोई संबंध है। 15 उनके धम्म का केंद्र मनुष्य और पृथ्वी पर अपने जीवन में मनुष्य का मनुष्य से संबंध है। 16 उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली अभिधारणा है। 17 उनकी दूसरी अभिधारणा है कि मनुष्य दुहक से, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा हुआ है और कैसे संसार में इस दुहक को हटाया जाए, यही धम्म का एकमात्र उद्देश्य है। धम्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 18 दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को हटाने का मार्ग दर्शाना ही उनके धम्म का आधार एवं मूल है। 19 यह ही धम्म का एकमात्र आधार एवं औचित्य हो सकता है। एक धम्म जो इस बात को स्वीकार करने में असफल होता है, किंचित धम्म ही नहीं है। 20 वस्तुतः परिव्राज को जो कुछ भी श्रमण या ब्राह्मण अर्थात धर्म के प्रचारक नहीं समझ पाते, जैसा वह वास्तव में है कि संसार में दुहक और उससे छुटकारा ही धम्म की मुख्य समस्या है, ऐसे श्रमण और ब्राह्मण मेरे विचार में श्रमण या ब्राह्मण के रूप में स्वीकारे जाने चाहिए और न ही वे मानवीय लोग स्वयं ही पूर्णतया यह जान पाए हैं कि जो कुछ भी यह जीवन है धम्म का वास्तविक धम्म है। 21 तब परिव्राजकों ने उनसे पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुहक के अस्तित्व की स्वीकृति और दुहक को हटाना ही है, तो हमें बताएं आपका धम्म कैसे दुहक को हटा सकता है। 22 तब बुद्ध ने उनसे कहा कि उनके धम्म के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 पवित्रता के पथ, 2 धम्मपरायणता के पथ और 3 नैतिकता के पथ का पालन करे तो यह सभी दुखों के अंत कर पाएंगे। 23 और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म को खोज लिया है, शुद्धता का मार्ग 1। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से उन्हें अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया। 2 और बुद्ध ऐसा करने के लिए प्रसन्न हुए। 3 उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें शुद्धता का मार्ग ही समझाया। 4 उन्होंने परिव्राजकों से कहा, शुद्धता का मार्ग सिखलाता है कि एक व्यक्ति जो भला बनना चाहता है अवश्य ही कुछ सिद्धांतों को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। 5 मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत हैं। किसी प्राणी को घायल या उसकी हत्या न करना, चोरी न करना या किसी भी ऐसी वस्तु को अपनी न बना लेना जो दूसरे की हो, असत्य न बोलना, कामुकता में आसक्त न होना, नशीले पेय पदार्थों का सेवन न करना। 6 मैं कहता हूँ इन सिद्धांतों को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मानदंड अवश्य होना चाहिए
जिससे वह जो कुछ भी करता है उसे माप सके, और मेरी शिक्षाओं के अनुसार ये सिद्धांत मापदंड का निर्धारण करते हैं। 7 प्रत्येक स्थल पर ऐसे व्यक्ति हैं जो पतित गिरे हुए हैं, किंतु पतितों की 2 श्रेणियां हैं। ऐसा पतित जिसके पास एक मानदंड है और दूसरा पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है। 8 ऐसा पतित जिसके पास कोई मानदंड नहीं है, यह नहीं जानता कि वह गिरा हुआ है, परिणाम स्वरूप वह सदैव पतित ही रहता है। दूसरी ओर एक पतित जिसके पास एक मानदंड है, वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्यों? उत्तर यह है क्योंकि वह जानता है कि वह पतित है। 9 मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक मानदंड होने और कोई मापदंड न होने के मध्य यही भेद है। जिस बात से फर्क पड़ता है वह यह नहीं है कि व्यक्ति का पतन कितना अधिक हुआ है, बल्कि किसी मापदंड की अनुपस्थिति है। 10 हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि क्यों वे सिद्धांत जीवन के एक मापदंड के रूप में स्वीकार करने के योग्य हैं। 11 इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही पा जाओगे यदि तुम स्वयं से ही यह पूछो, क्या वे सामाजिक हित को प्रोत्साहित करते हैं। 12 यदि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर सकारात्मक हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरे शुद्धता के मार्ग के सिद्धांत जीवन के एक सच्चे मापदंड को निर्धारित करने के लिए स्वीकार करने के योग्य हैं। 4 बुद्ध का पहला प्रवचन जारी। अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग 1। बुद्ध ने उसके पश्चात परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग हैं। 2 उन्होंने अपना उपदेश सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि की व्याख्या से प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रमुख अंग है। 3 सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि के महत्व को समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा। 4 हे परिव्राजकों, तुम्हें अवश्य समझ लेना चाहिए कि संसार एक कारागार जेल है और व्यक्ति कारागार का एक बंदी है। 5 यह कारागार अंधकार से परिपूर्ण है। यह इतना अंधकारमय है कि कठिनाई से ही कोई वस्तु बंदियों द्वारा ठीक से देखी जा सकती है। बंदी यह भी नहीं देख सकता है कि वह बंदी है। 6 निस्संदेह व्यक्ति अंधकार में अत्यधिक लंबे समय तक रहने के कारण न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इसमें अत्यंत संदेह है कि प्रकाश जैसी किसी आश्चर्यजनक वस्तु का कभी भी अस्तित्व भी हो सकता है। 7 मन ही केवल ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रकाश व्यक्ति के पास आ सकता है। 8 किंतु इन कारागारवासियों का मन किसी भी तरह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सही साधन नहीं है। 9 यह केवल एक अल्प मात्रा में प्रकाश को आने देता है, केवल इतना ही जिससे कि जिनके पास दृष्टि है वे यह देख सकें कि अंधकार जैसी एक वस्तु वहां है। 10 आठ इस प्रकार की समझ अपनी प्रकृति में दोषपूर्ण है। 11 किंतु जानो हे परिव्राजकों, बंदियों की स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी प्रतीत होती है। 12 क्योंकि व्यक्ति में ऐसी वस्तु है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। जब उपयुक्त उद्देश्य उत्पन्न होते हैं तब इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है और क्रियाशील बनाया जा सकता है। 13 केवल इतना प्रकाश आने से जिससे यह देखा जा सके कि इच्छा शक्तियों को किस दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता है, व्यक्ति उसे इस प्रकार निर्देशित कर सकता है जिससे कि वे मुक्ति की ओर ले जा सके। 14 आठ यद्यपि व्यक्ति बंधा हुआ है तब भी वह मुक्त हो सकता है, वह किसी भी समय कदम उठाना प्रारंभ कर सकता है जो अंततोगत्वा उसे मुक्ति तक ला सकेंगे। 15 ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस किसी भी दिशा में जिसे कोई चुनता है मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना संभव है। यह मस्तिष्क ही है जो जीवन के गृह में हमें बंदी बनाता है और यह मस्तिष्क है जो हमें उसी स्थिति में बनाए रखता है। 16 किंतु मन ने जिसे बनाया है वही मन उसे समाप्त भी कर सकता है। यदि इसने व्यक्ति को बंधन तक पहुंचाया है तो यही जब ठीक प्रकार से निर्देशित किया जाएगा
तो उसे मुक्ति तक भी ला सकता है। 17 यही है जिसे सम्मा दिट्ठी कर सकती है। 18 सम्मा दिट्ठी का लक्ष्य क्या है? परिव्राजकों ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश है। यह मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि की विरोधी है। 19 और अविद्या का अर्थ आर्य सत्यों, दुख के अस्तित्व और दुख के निवारण को जानने की असफलता है। 20 सम्मा दिट्ठी को कर्मकांडों और रीति रिवाजों के महत्व पर विश्वास को त्यागने और शास्त्रों की पवित्रता पर अविश्वास करने की आवश्यकता होती है। 21 सम्मा दिट्ठी को अंधविश्वास और अलौकिकता के परित्याग की आवश्यकता होती है। 22 सम्मा दिट्ठी को ऐसी सभी धारणाओं के परित्याग की आवश्यकता होती है जो बिना किसी तथ्य या अनुभव के आधार पर निराधार कल्पनाएं मात्र हैं। 23 सम्मा दिट्ठी को स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार की आवश्यकता होती है। 24 प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्मा संकप्पो, सम्यक संकल्प, यह शिक्षा देता है कि ऐसे लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं उच्च और प्रशंसनीय होनी चाहिए, न कि हेय और अयोग्य। 25 सम्मा वाचा, सम्यक वाचा शिक्षा देता है, 1 कि मनुष्य को केवल वही बोलना चाहिए जो सत्य है, 2 कि मनुष्य को वह नहीं बोलना चाहिए जो असत्य है, 3 कि मनुष्य को दूसरों के विषय में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, 4 कि मनुष्य को झूठी निंदा से बचना चाहिए, 5 कि मनुष्य को अन्य साथी मनुष्यों के प्रति क्रोधी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 6 कि मनुष्य को सभी के साथ विनम्रता पूर्वक और शिष्टता के साथ बोलना चाहिए, 7 कि मनुष्य को निरर्थक, मूर्खतापूर्ण बातों में मग्न नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी वाणी को तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। 26 सम्यक वाणी, सम्मा वाचा, वह व्यवहार जैसा कि मैंने समझाया है, भय या पक्षपात का परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका इस बात से नगण्यतम संबंध भी नहीं होना चाहिए कि उसके कार्यों के विषय में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति क्या सोचेगा या सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। 27 सम्यक वाणी का मापदंड न तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा है, न ही किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है। 28 सम्मा कमंतो, सम्यक कमंती समुचित व्यवहार की शिक्षा देता है। वह शिक्षा देता है कि प्रत्येक कर्म भावना और दूसरों के अधिकारों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। 29 सम्मा कमंतों के लिए मापदंड क्या है? मापदंड वह आचार मार्ग है जो जीवन के मूलभूत नियमों के साथ सर्वाधिक समन्वय रखता है। 30 जब किसी व्यक्ति के कार्य इन नियमों के साथ समन्वय रखते हैं तो सम्मा कमंतों के अनुसार माने जा सकते हैं। 31 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, किंतु अपनी जीविका कमाने के लिए अनेक रास्ते ही रास्ते हैं। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे रास्ते वह हैं जो दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाते हैं। अच्छे रास्ते वे हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाए बिना अपना जीविकोपार्जन करता है। यह सम्मा अजीवो, सम्यक आजीविका है। 32 सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम अविद्या को हटाने का प्राथमिक प्रयास है, उस द्वार तक पहुंचाने और उसे खोलने का प्राथमिक प्रयास है जो इस दुखद कारागार से बाहर ले जाता है। 33 सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य होते हैं। 34 पहला उन चित्त प्रवृत्तियों को रोकना जो अष्टांग मार्ग के प्रतिकूल हैं। 35 दूसरा ऐसी दूषित चित्त वृत्तियों का दमन करना जो पहले ही उत्पन्न हो गई हो। 36 तीसरा ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो एक व्यक्ति को अष्टांग मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। 37 चौथा ऐसी शुभ एवं मानवीय चित्त वृत्तियों का जो पहले ही उत्पन्न हो गई हो और अधिक विकास एवं वृद्धि करना है। 38 सम्मा सती, सम्यक स्मृति सतर्कता और विचारशीलता को नियंत्रित करती है। इसका अभिप्राय मन की सतत जागरूकता है। कुप्रवृत्तियों पर मन के द्वारा निगरानी करना और रक्षा करना सम्मा सती का दूसरा नाम है।
39 है परिव्राजकों। ऐसे 5 बंधन या बाधाएं हैं जो सम्मा दिट्ठी व्यायामों और सम्मा सती को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के मार्ग में आते हैं। 40 ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य एवं निष्क्रियता, संदेह, विचिकित्सा और अनिश्चय। अतः इन बाधाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है जो वास्तव में बाधाएं हैं और इनको नियंत्रित करने का तरीका समाधि है। किंतु हे परिव्राजकों, यह जानो कि सम्मा समाधि सम्यक समाधि समाधि के समान नहीं है, यह पर्याप्त भिन्न है। 41 समाधि एकाग्रता मात्र है। निस्संदेह यह उन ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाती है जो स्वप्रेरित हैं और 5 बाधाओं को स्थगित रखती हैं। 42 किंतु ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। अतः बाधाओं का स्थगन भी अस्थायी है। जो आवश्यक है वह है चित्त का एक स्थायी परिवर्तन। ऐसा स्थायी परिवर्तन सम्मा समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 43 समाधि मात्र नकारात्मक है क्योंकि इससे बाधाओं का अस्थायी स्थगन मात्र होता है, इसमें चित्त का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है। सम्मा समाधि सकारात्मक है। यह चित्त को एकाग्र करने और एकाग्रता के समय कुछ कुशल कामों का चिंतन करने की शिक्षा देती है और इस प्रकार बाधाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले अकुशल कर्मों की ओर चित्त को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दूर करती है। 44 सम्मा समाधि चित्त को कुशल सोचने और सदैव कुशल ही कुशल सोचने की एक आदत डाल देती है। सम्मा समाधि चित्त को कुशल करने की आवश्यक प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। 5 बुद्ध का पहला प्रवचन जारी। शील का मार्ग 1। तत्पश्चात बुद्ध ने परिव्राजकों को शील सद्गुणों का मार्ग समझाया। 2 उन्होंने उन्हें कहा कि शील के मार्ग का अभिप्राय इन सद्गुणों का पालन करना है। 1 शील, 2 दान, 3 उपेक्षा, 4 नैष्कर्म्य, 5 वीर्य, 6 शांति, 7 सत्य, 8 अधिष्ठान, 9 करुणा और 10 मैत्री। 3 परिव्राजकों ने बुद्ध से उन्हें यह बताने को कहा कि इन सद्गुणों का अभिप्राय क्या है। 4 तब बुद्ध उनकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अग्रसर हुए। 5 शील है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने के प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। अकुशल करने में अपमानित अनुभव करना, दंड के भय से अकुशल करने से बचना शील है। शील का अभिप्राय अकुशल करने से भय है। नैष्कर्म्य का तात्पर्य संसार के भोगविलासों का परित्याग है। 6-7 दान का अभिप्राय बदले में बिना कुछ पाने की आशा रखते हुए दूसरों के भले के लिए अपनी संपत्ति, खून और शरीर के अंग और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को दे देना है। 8 वीर्य समयक प्रयास है। यह जो कुछ भी करने का तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करना और जो कुछ भी करने का तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है उससे पीछे हटने का एक भी विचार नहीं लाना है। 9 शांति सहिष्णुता होता है। घृणा का उत्तर घृणा से न देना ही इसका सार है क्योंकि घृणा के द्वारा घृणा शांत नहीं होती है। यह केवल सहिष्णुता द्वारा ही शांत हो सकती है। 10 सत्य सत्य का तात्पर्य झूठ न बोलना है। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका कथन सदैव सत्य और सत्य के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। 11 अधिष्ठान अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प होता है। 12 करुणा सभी मनुष्यों के प्रति दयाशीलता होती है। 13 मैत्री सभी प्राणियों के प्रति, न केवल उसके प्रति जो एक मित्र है बल्कि उसके प्रति भी जो एक शत्रु है, अर्थात न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि सभी सजीव प्राणियों के प्रति मैत्री भावना व सहानुभूति रखना है। 14 उपेक्षा अनासक्ति की भावना होती है और यह उदासीनता से होती भिन्न है। यह चित्त की एक अवस्था है जहाँ न तो प्रिय है और न ही अप्रिय है। परिणाम से अप्रभावित रहना और फिर भी उसके प्रयास में संलग्न रहना। 15 इन सद्गुणों का किसी भी व्यक्ति को अपने संपूर्ण सामर्थ्य से अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए इन्हें पारमिता
पराकाष्ठा की अवस्थाएं कहा जाता है। 6 बुद्ध का पहला प्रवचन जारी। 1 अपने धर्म का उपदेश देकर और उसकी व्याख्या करने के पश्चात बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा। 2 क्या व्यक्तिगत पवित्रता संसार में भलाई का आधार नहीं है? और उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आपने कहा यह ऐसा ही है। 3 और बुद्ध ने आगे कहा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता को द्वेष, रोग, अज्ञान, जीवन का विनाश, चोरी, व्यभिचार और असत्य से क्षति नहीं पहुंचती है? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि चरित्र की पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली जाए, जिससे कि इन बुराइयों को नियंत्रण में रखा जा सके? किस प्रकार एक व्यक्ति भलाई का साधन बन सकता है यदि उसमें व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है? और उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आपने कहा यह ऐसा ही है। 4 क्यों व्यक्ति दूसरों को दास बनाना या उन पर शासन करना बुरा नहीं मानते हैं? क्योंकि व्यक्ति दूसरों के जीवन को दुखी बनाना बुरा नहीं मानते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपने आचरण में सदाचारी नहीं है? और उन्होंने हाँ कहा। 5 तो क्या अष्टांग मार्ग, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाचा, समयक आजीविका, समयक कर्मांत, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि के मार्ग का, संक्षेप में सद्धर्म के मार्ग पर अनुसरण यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाए तो सभी अन्याय और अमानवता का अंत कर देगा जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है? और उन्होंने कहा हाँ। 6 शील के मार्ग का विचार करते हुए उन्होंने पूछा, क्या दान दरिद्रों और गरीबों के कष्टों के निवारण और सामान्य भलाई को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या करुणा को दरिद्रता और दुखों से राहत पहुंचाने के लिए, जहां कहीं भी ये विद्यमान है, उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है? क्या नैष्क्रम्य निस्वार्थ कार्य के लिए आवश्यक नहीं है? क्या उपेक्षा सतत प्रयास के लिए भले ही कोई व्यक्तिगत लाभ न हो आवश्यक नहीं है? 7 क्या प्रेम मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है? और उन्होंने कहा हाँ। 8 मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वह है मैत्री। यह प्रेम की अपेक्षा व्यापक है। इसका अर्थ न केवल मनुष्यों के साथ बल्कि सभी सजीव प्राणियों के साथ मैत्री भाव है। यह मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री आवश्यक नहीं है? इसके अतिरिक्त ऐसा क्या है जो सभी सजीव प्राणियों को वही सुख दे सकता है जो कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए पाने का प्रयास करता है? चित्त को पक्षपात रहित रखने के लिए, सभी के लिए खुला, सभी के प्रति स्नेह और किसी के भी प्रति घृणा से रहित। 9 उन सभी ने कहा हाँ। 10 इन सद्गुणों के आचरण के साथ किसी भी प्रकार से प्रज्ञा अर्थात निर्मल बुद्धि अवश्य जुड़ी रहनी चाहिए। 11 क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करने के लिए बुद्ध ने अपना कथन जारी रखा कि एक भले मनुष्य के गुण हैं, कोई बुरा कार्य न करें, ऐसा कुछ न सोचे जो बुरा है, अपना जीविकोपार्जन किसी बुरे तरीके से न करे और ऐसा कुछ न बोले जो बुरा है या जिससे किसी अन्य को कष्ट पहुँचे। और उन्होंने कहा हाँ यह ऐसा ही है। 12 किंतु क्या आंख बंद किए हुए सत्कर्म किए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए? बुद्ध ने पूछा। मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो एक छोटे बच्चे के लिए घोषित किया जा सकता कि वह सदैव भलाई कर रहा है। क्यों अभी तक बच्चा यह नहीं जानता कि एक शरीर का अर्थ क्या है? वह अपने शरीर के द्वारा लात चलाने से अधिक क्या बुरा कार्य कर सकता है? वह नहीं जानता कि वाणी क्या है। वे रोने से अधिक क्या बुरी बात कह सकता है? वह नहीं जानता है कि विचार क्या है। प्रसन्नता के साथ रोने से अधिक वह नहीं जानता कि जीविकोपार्जन क्या है। वह अपनी माँ का दूध पीने से अधिक एक बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है। 13 आत्मशील के मार्ग का अवश्य ही प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, जो विवेक और बुद्धि का दूसरा नाम है। 14 एक और भी कारण है कि क्यों प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है।
दान अवश्य होना चाहिए, किंतु प्रज्ञा के बिना दान का उत्साह भंग करने वाला प्रभाव हो सकता है। करुणा अवश्य होनी चाहिए, किंतु प्रज्ञा के बिना करुणा का अंत बुराई के समर्थन में हो सकता है। पारमिता के प्रत्येक कार्य प्रज्ञा पारमिता, जो विवेक का दूसरा नाम है, की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। 15 मैं आधार वाक्य के रूप में कहता हूँ कि ज्ञान और चेतना अवश्य होनी चाहिए कि अकुशल कर्म क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ज्ञान और चेतना भी अवश्य होनी चाहिए कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या है। ऐसे ज्ञान के बिना यथार्थ भलाई नहीं हो सकती, भले ही कर्म अच्छे रहे हों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। 16 तब बुद्ध ने परिव्राजकों को निम्नलिखित प्रेरणा देते हुए अपना उपदेश समाप्त किया। 17 बहुत संभव है कि तुम लोग मेरे धर्म को निराशावादी कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर आकर्षित करता है। मैं तुम लोगों को कहता हूँ मेरे धर्म के प्रति ऐसा धारणा गलत होगी। 18 निस्संदेह मेरा धर्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह मत भूलो कि यह उतना ही बल दुख के निवारण पर भी देता है। 19 मेरे धर्म के भीतर आशा और उद्देश्य दोनों समाहित हैं। 20 इसका उद्देश्य अविद्या का नाश करना है, को हटाना है, जिससे मेरा अभिप्राय दुख के अस्तित्व को अज्ञान से है। 21 इसमें आशा भी है, क्योंकि यह मनुष्य के दुखों का अंत करने का मार्ग दर्शाता है। 22 क्या तुम लोग इससे सहमत हो या नहीं? और परिव्राजकों ने कहा, हाँ हम सहमत हैं। 7 परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। 1 पांचों परिव्राजकों ने तुरंत अनुभव किया कि यह यथार्थ में एक नया धर्म है। वे जीवन की समस्याओं के प्रति इस नए दृष्टिकोण से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे यह कहने में एकमत थे कि संसार के इतिहास में कभी भी धर्म के किसी संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि मानव दुखों की मान्यता ही धर्म का वास्तविक आधार है। 2 संसार के इतिहास में कभी भी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि इस कष्ट का निवारण ही इसका वास्तविक उद्देश्य है। 3 संसार के इतिहास में कभी भी मुक्ति का एक ऐसा मार्ग नहीं सुझाया गया जो अपनी प्रकृति में इतना सरल हो, जो अलौकिक और अति मानवीय शक्तियों से इतना मुक्त हो, जो आत्मा में विश्वास से, ईश्वर में विश्वास से और मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास से इतनी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि इतना प्रतिकूल हो। 4 संसार के इतिहास में पहले कभी भी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की गई जिसका रहस्योद्घाटन ईश्वर वचन से कुछ भी लेना देना न था और जिसकी आज्ञाएं मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं के परीक्षण से उत्पन्न हुई हैं और जो ईश्वर की आज्ञाएं नहीं हैं। 5 संसार के इतिहास में कभी भी मुक्ति को सुख के वरदान के रूप में नहीं समझा गया है, जिसे मनुष्य द्वारा इस जीवन में और इसी पृथ्वी पर स्वयं अपने प्रयासों द्वारा उत्पन्न सद्गुणों से प्राप्त किया जा सकता है। 6 ये वे भावनाएं थी जिन्हें परिव्राजकों ने अपने नए धर्म पर बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद व्यक्त किया था। 7 उन्होंने अनुभव किया कि बुद्ध में उन्होंने ऐसे सुधारक को पा लिया था जो सबसे गंभीर नैतिक उद्देश्य से परिपूर्ण और अपने समय की सभी बौद्धिक संस्कृतियों में प्रशिक्षित था, जिसमें मौलिकता और विरोधी विचारों के ज्ञान के साथ जानबूझकर एक ऐसी मुक्ति के सिद्धांत को सुझाने का साहस था जिसे इसी जीवन में मनोसाधना और मन का संयम के अभ्यास द्वारा प्राप्त अंतर्मुखी हृदय के परिवर्तन द्वारा पाया जा सकता है। 8 बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी असीम हो गई कि उन्होंने तुरंत उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। 9 बुद्ध ने उन्हें एहि भिक्खवे भिक्षुओं आओ कहकर अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे।